क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े और अमीर निवेशक कैसे अरबों डॉलर कमाते हैं? क्या ये केवल भाग्य या किस्मत की बात है, या इनके पास कोई गुप्त फार्मूला है? क्या ये लोग हर वक्त सही फैसले लेते हैं, या इनका भी कभी-कभी नुकसान होता है? आज हम बात करेंगे हेज फंड्स की, वे निवेशक जो सिर्फ पैसा कमाते ही नहीं, बल्कि बाजार की दिशा भी तय करते हैं। और इस रहस्य के पीछे की कहानी है सेबास्टियन मैलबी की किताब मोर मनी देन गॉड। इस किताब में छुपी है हेज फंड्स की उत्पत्ति, उनकी गहरी रणनीतियां, उनके दिग्गज निवेशक और उनकी जीत हार की कहानी। अगर आप ट्रेडिंग की असली दुनिया में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रेडिंग यात्रा टेक्निक पर। यहाँ हम आपको ट्रेडिंग और निवेश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण किताबों की डिटेल्ड समरी देते हैं, ताकि आप मार्केट की गहराई से समझ पा सकें और बेहतर फैसले ले सकें। आज हम चर्चा करेंगे सेबास्टियन मैलबी की किताब मोर मनी देन गॉड। ये किताब आपको हेज फंड्स की दुनिया के राज खोलकर बताएगी कि कैसे कुछ चुनिंदा निवेशक अरबों डॉलर कमाते हैं। हेज फंड्स का इतिहास, उनके दिग्गज, उनकी रणनीतियां, उनके जोखिम और उनकी मार्केट पर छाप, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। पार्ट 1, हेज फंड्स की शुरुआत और अल्फ्रेड विंसलो जोन्स की क्रांति। हेज फंड्स क्या होते हैं? हेज फंड्स एक प्रकार के निवेश फंड होते हैं जो पारंपरिक निवेश से अलग होते हैं। ये आमतौर पर उच्च जोखिम लेने वाले, गुप्त रणनीतियों वाले और बाजार के हर स्थिति में मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। 1949 में अल्फ्रेड विंसलो जोन्स का योगदान। अल्फ्रेड विंसलो जोन्स को हेज फंड का पिता माना जाता है। उन्होंने पहली बार हेजिंग की तकनीक अपनाई, यानी बाजार में रिस्क को कम करने के लिए लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन एक साथ रखना। उदाहरण के तौर पर, अगर उन्होंने सोचा कि एक स्टॉक बढ़ेगा तो उसे खरीदा, लॉन्ग, और अगर किसी स्टॉक के गिरने की संभावना थी तो उसे बेच दिया, शॉर्ट। इससे न केवल वे बाजार के बढ़ने पर मुनाफा कमाते थे, बल्कि गिरने पर भी। जोन्स की रणनीति का बाजार पर असर, इससे पहले निवेशक केवल लॉन्ग पोजीशन लेते थे, जो कि जोखिम भरा था। जोन्स की रणनीति ने निवेश की दुनिया में क्रांति ला दी। निवेशकों ने देखा कि रिस्क मैनेजमेंट के जरिए बेहतर रिटर्न पाया जा सकता है। जोन्स का फंड काफी सफल रहा और इसके बाद हेज फंड्स का विस्तार शुरू हुआ। 1960-70 के दशक में हेज फंड्स का विकास धीरे धीरे और निवेशक हेज फंड्स में शामिल हुए, लेकिन यह क्षेत्र तब भी छोटा और अनजान था। नियामक नियंत्रण कम था और यह खास तौर पर अमीर निवेशकों के लिए था। पार्ट 2, जॉर्ज सोरोस की रिफ्लेक्सिविटी थ्योरी और उनका मार्केट पर प्रभाव। जॉर्ज सोरोस कौन हैं? हेज फंड की दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद निवेशक, क्वांटम फंड के संस्थापक। रिफ्लेक्सिविटी थ्योरी का सार सोरोस ने माना कि मार्केट की कीमतें केवल वास्तविकता का प्रतिबिंब नहीं हैं, बल्कि वे खुद बाजार की धारणा और इमोशन से प्रभावित होती हैं। जब लोग मानते हैं कि कोई स्टॉक या करेंसी बढ़ेगा तो वे उसे खरीदते हैं, जिससे उसकी कीमत और बढ़ जाती है। इसी को रिफ्लेक्सिविटी कहा जाता है, जहां मार्केट की धारणा खुद मार्केट को प्रभावित करती है। ब्लैक वेडनेसडे और ब्रिटिश पाउंड का उदाहरण। 1992 में ब्रिटिश पाउंड को लेकर यूरोपीय मुद्रा तंत्र में संकट था। सोरोस ने पाउंड पर भारी शॉर्ट पोजीशन ली। मार्केट में उसकी गिरावट तेज हुई और सोरोस अरबों डॉलर कमाने में सफल रहे। इस घटना ने उन्हें मन जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ा का खिताब दिया। सोरोस की सोच और ट्रेडिंग के तरीके। सोरोस मार्केट के इमोशनल और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझते थे। वे कहते थे कि मार्केट अक्सर खुद को गलत साबित करता है। उन्होंने तेजी से पोजीशन बदली और रिस्क को ठीक से मैनेज किया। सोरोस की सफलता से क्या सीखें? मार्केट को हमेशा सही नहीं मानना चाहिए। मनोवैज्ञानिक कारकों को समझना जरूरी है। रिस्क लेने की हिम्मत और समय पर निर्णय लेने की कला बहुत महत्वपूर्ण है। पार्ट 3, रे डालियो और ब्रिजवाटर एसोसिएट्स का युग। रे डालियो का परिचय। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक, दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड, निवेश के सिद्धांत और प्रिंसिपल्स किताब के लेखक।
उनका निवेश दर्शन डेलियो का मानना है कि आर्थिक चक्रों को समझकर ही सही निवेश किया जा सकता है। उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई जो हर आर्थिक परिस्थिति में टिकाऊ हो। प्रिंसिपल्स से सीखें। डेलियो कहते हैं कि निवेश में नियम और सिद्धांत जरूरी हैं। अपने अनुभवों से सीखें और अपनी टीम के साथ ईमानदार और खुला संवाद करें। डेटा और इतिहास का उपयोग करें, न कि केवल इमोशंस या अटकलों पर। ब्रिजवाटर की अल्टीमेट पोर्टफोलियो रणनीति अलग अलग आर्थिक परिस्थितियों, मंदी, उछाल, मुद्रास्फीति, डिफ्लेशन के लिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। इसका मकसद नुकसान को कम करना और स्थिर रिटर्न देना है। रे डेलियो से क्या सीखें? बाजार की हर स्थिति के लिए तैयार रहना, निरंतर सीखते रहना और अपनी रणनीतियों को सुधारना, टीम वर्क और सिस्टमैटिक सोच को महत्व देना। पार्ट 4, जिम सिमंस और क्वांट ट्रेडिंग क्रांति। जिम सिमंस का परिचय। गणितज्ञ और फिजिसिस्ट जिन्होंने ट्रेडिंग में गणित और सांख्यिकी को अपनाया। रेंसेलियर फंड के संस्थापक। क्वांट ट्रेडिंग का मतलब गणितीय मॉडल और कंप्यूटर एल्गोरिदम के जरिए मार्केट डेटा का विश्लेषण, पैटर्न खोजकर निर्णय लेना। रेंसेलियर फंड की सफलता के रहस्य वैज्ञानिक टीम और सख्त डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम, लगातार रिटर्न देना भले ही मार्केट में उतार चढ़ाव हो। क्वांट ट्रेडिंग की सीमाएं और खतरे। मार्केट में अचानक बड़े बदलावों पर एल्गोरिदम की विफलता। अन्य क्वांट फंड्स के साथ प्रतिस्पर्धा। कंप्यूटर सिस्टम की विश्वसनीयता। जिम सिमंस से सीखें। गणित और तकनीक का निवेश में सही उपयोग, टीम का सामंजस्य और निरंतर अनुसंधान, धैर्य और अनुशासन के साथ ट्रेडिंग। पार्ट 5, हेज फंड्स का वित्तीय बाजारों पर प्रभाव और 2008 का संकट। हेज फंड्स की भूमिका बाजार की लिक्विडिटी बढ़ाना, अस्थिरता का फायदा उठाकर मुनाफा कमाना। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट में कई हेज फंड्स ने भारी नुकसान झेला। कुछ ने इस संकट में मुनाफा कमाया। संकट ने हेज फंड्स की कमजोरियों को उजागर किया। नियामकों की भूमिका। वित्तीय बाजारों में हेज फंड्स की निगरानी बढ़ाई गई। पारदर्शिता और जोखिम प्रबंधन पर जोर। हेज फंड्स की चुनौतियां और भविष्य बाजार की जटिलताओं से निपटना, नए नियमों और तकनीकों को अपनाना। पार्ट 6, निवेश से जुड़ी मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक सीखें। जोखिम प्रबंधन, रिस्क लेने में हिम्मत, लेकिन सोच समझकर। डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो बैलेंसिंग। मनोवैज्ञानिक नियंत्रण, इमोशन को कंट्रोल करना। हार को स्वीकारना और सीखना। निरंतर शिक्षा और रणनीति में सुधार। मार्केट ट्रेंड को समझना, नई तकनीकों और टूल्स का इस्तेमाल। पार्ट 7, प्रेरक कहानियां और ट्रेडिंग के असली सबक। सफल निवेशकों की कहानियां। सोरोस की ब्रिटिश पाउंड शॉर्ट पोजीशन, जिम सिमंस का क्वांट मॉडल, रे डेलियो का अल्टीमेट पोर्टफोलियो। असफलताओं से सीखना, कब और कैसे गलतियां हुई, उनसे मिली सीखें और सुधार। ट्रेडिंग की सच्चाई कोई जादू की छड़ी नहीं है। मेहनत, समझदारी और धैर्य से सफलता मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। ऐसे और डिटेल्ड ट्रेडिंग किताबों के लिए हमारे चैनल ट्रेडिंग यात्रा टेक्निक को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो में कौन सी किताब की समरी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सेबास्टियन मैलबी की किताब मोर मनी देन गॉड की विस्तृत समरी। यह किताब आपको हेज फंड्स की गहराई में लेकर जाती है और दिखाती है कि कैसे ये निवेशक सोचते हैं और मार्केट में सफल होते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए ट्रेडिंग यात्रा टेक्निक के साथ सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।